चलेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। बिल्कुल राजेंद्र, तो देखिए पूर्वांचल पर तमाम सियासी दलों की नजर टिकी रहती है क्योंकि 130 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। और हमने जो सवाल पूछा वो ये था कि पूर्वांचल में किसे कितने वोट मिलेंगे, यानी जनता की जो पसंद है वो क्या कह रही है, किस राजनीतिक दल की तरफ जनता झुकती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र बिल्कुल, और इसका जो जवाब हमें मिला इस बार पूर्वांचल के लिए वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। पूर्वांचल के जो आंकड़े हमें मिले हैं वो रहे आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कुल सीटें हैं 130, बड़ा इलाका है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 40% लोग पूर्वांचल में इस हफ्ते अपनी पहली पसंद बता रहे हैं, पसंद करता हुआ दिख रहे हैं 40% लोग। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें 36% लोग, बसपा की बात करें 12% लोग, कांग्रेस की बात करें तो 7% लोग पूर्वांचल में अपनी उसे पसंद बता रहे हैं और अन्य के बारे में 5% की राय है। अब इसमें बड़ी बात क्या है, इसके लिए ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे अनु के पास। बिल्कुल राजेंद्र, पूर्वांचल जो है बेहद महत्वपूर्ण है और जो यहाँ से निकले हुए नेता हैं वो केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टियों की जीत का रथ यहाँ से निकलता है, तो ऐसे में जो आंकड़े बताते हैं उनसे बड़ा एक पैगाम निकलता है। पूर्वांचल में बीजेपी प्लस को 40% वोट देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही सपा की बात करें, सपा प्लस को 36% ये आंकड़ा है और वहीं बसपा को 12% मत है जो देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की हालत थोड़ी खस्ता यहां भी नजर आ रही है, 7% महज लोग हैं जो कि उनके हक में जाते दिख रहे हैं और वहीं अन्य का आंकड़ा 5% का है। बिल्कुल, ऐसे में जी यहां सवाल राजेंद्र एक बार फिर से खड़ा होता है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऐसे में क्या यहां भी मन बदला है पिछले हफ्ते की तुलना में? तो एक बार जरूर इसकी तुलना करके बताएं जी। बहुत जल्दी से वो कंपैरेटिव स्टडी, वो तुलनात्मक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख दें, पिछले हफ्ते के और इस हफ्ते के। 27 नवंबर को जब यही सवाल लेकर हम जनता के बीच में गए तो भाजपा को अपनी पसंद बताने वाले थे 39% वोटर्स, वो बढ़ गया है। भाजपा के लिए 1% का इजाफा, 40% वोटर्स पूर्वांचल में भाजपा को अपनी पसंद बता रहे हैं। सपा के लिए भी अच्छी खबर है, 35% लोग समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद बता रहे थे पिछली बार, इस बार 36% लोग बता रहे हैं। 1% सपा के लिए रुझान बढ़ा है। बसपा के लिए 13% लोग पिछली बार सकारात्मक थे, घट गया 12% हो गया। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई परिवर्तन नहीं आया है, 7% लोग पिछली बार भी, इस बार भी 7% लोग, और अन्य के आंकड़ों में 1% की कमी आई है। और अब हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ राजकेश्वर सिंह जी हैं। प्रदीप जी के पास पहले चलते हैं। प्रदीप जी, पूर्वांचल में जो आप कह रहे थे कि वो बाइपोलर कंटेस्ट है, 2 ध्रुवीय मुकाबला है, उसकी झलक इन आंकड़ों में दिखती है। बढ़ा है 2 महत्वपूर्ण लोगों के लिए आंकड़ा। देखिए 4 हिस्सों में जो आपने बांट के यूपी की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल ही है जहां असली कंटेस्ट भाजपा और सपा के बीच में है, क्योंकि यहां MY समीकरण जो समाजवादी पार्टी का है वो बहुत मजबूत है। मुस्लिम यादव समीकरण, मुस्लिम आबादी भी यहाँ ज़्यादा है तो पश्चिम के की तुलना में या बुंदेलखंड की तुलना में, तो ये जो आपको बाइपोलर दिख रहा है वो बाइपोलर बना रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ असली लड़ाई है। अगर आप पिछले चुनाव के नतीजे 2017 के देखेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि इन 4 हिस्सों में 3 में बीजेपी ने जैसा किया उसकी तुलना में पूर्वांचल में उतना अच्छा नहीं किया। और लड़ाई इस बार भी, चुनौती बीजेपी के लिए इस बार भी पूर्वांचल को बचाने की, वहां बढ़ाने की कोशिश है। और अखिलेश यादव के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण जो है वो पूर्वांचल है। बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। राजकेश्वर जी से मैं उनकी राय ले लेता हूं आपकी इसी टिप्पणी पर। राजकेश्वर जी, आपको भी यही लगता है कि पूर्वांचल में ही ये बाइपोलर कंटेस्ट है और अखिलेश यादव के लिए उम्मीद पूर्वांचल से ही सबसे ज्यादा है? देखिए, अभी तक जितना चुनाव की चीज़ें सामने आई हैं उसमें यदि आप गौर करें तो बीते 1-1.5 महीने के भीतर सारा फोकस बीजेपी का भी और समाजवादी पार्टी का भी पूर्वांचल पर ही रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। सबको लग रहा पूर्वांचल संभल गया तो हो सकता है इस चुनाव में हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए अभी 1 महीने के भीतर देखिए तो प्रधानमंत्री जी से लेकर बीजेपी के कई लीडर के प्रोग्राम जो है पूर्वांचल में लगे हैं। उसी तरीके से अखिलेश यादव गोरखपुर हो आए हैं और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हो आए हैं। जी। तो इनका भी पूरा फोकस, उनका भी पूरा फोकस इसीलिए है ये पूर्वांचल जिसके साथ जाएगा उसका बहुत ज़्यादा उम्मीद है उसके लिए बेहतर हो जी। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जरूर। ये जो बीएसपी का वोट है और कांग्रेस का वोट है
ये आने वाले समय में जैसी सिचुएशन उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई और तेज होगी जी। तो वो वोट और घटेंगे ठीक है, बीएसपी के आप भी वही बात कांग्रेस कह रहे हैं के। सर, जो अभी प्रदीप जी ने कही कांग्रेस कि के जैसे पास जैसे क्योंकि चुनाव के बहुत हम कम नजदीक मात्रा जाएंगे में- ये कंटेस्ट और बाइपोलर होगा। बसपा, कांग्रेस और अन्य के जो वोट हैं वो बाकी के दो ध्रुवों में शिफ्ट हो उसमें एक जाएंगे। बात- हमारे साथ बने रहिए आप। अब वक्त हो गया है अगले सवाल का।